हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूनिक स्टडी अड्डा में। रोजाना डेली करंट अफेयर की तरह आज हम 24 मार्च में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहेगा। थंबनेल के माध्यम से पहला क्वेश्चन हम लोग देखने हैं रोजाना की तरह। देखिए पहला क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया गया है। अभी हाल ही में शहीद दिवस मनाया गया है, वह कब मनाया गया है उसको हम देखते हैं। देखिए ए में है 23 मार्च, बी में है 21 मार्च, सी में है 2 मार्च, डी में 18 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया है। और देखिए शहीद दिवस मनाया गया है भगत सिंह, सुखदेव गुरु और राजगुरु, सुखदेव सिंह और राजगुरु, ये तीनों लोग जो हैं 23 मार्च को शहीद हुए थे, इसीलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। फांसी की सजा मिली थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए मार्च 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हम लोग मनाते हैं, वह विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस व विश्व मोटापा दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं। 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस मनाते हैं। 14 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। और यही बात करें 15 मार्च की तो विश्व उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाते हैं। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को तो देखिए गौरया दिवस हम लोग मनाते हैं। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस हम लोग मनाते हैं। और यही 22 मार्च की बात करें तो विश्व जल दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को देखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस व भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु जी का बलिदान दिवस हम लोग मनाते हैं, जिसको हम लोग शहीद दिवस कहते हैं। अभी थंबनेल में यही क्वेश्चन था। 24 मार्च को हम लोग विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है। देखिए यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस कब मनाया गया है। ए में 21 मार्च, बी में 22 मार्च, सी में 23 मार्च, डी में नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। देखिए यही है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया था। जल है तो कल है। विश्व जल दिवस कब मनाया गया है, 22 मार्च को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में किस देश में 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है, यानी कि वह कौन सा देश है। 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है, वह कौन सा देश है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है भारत, बी में है चीन, सी में है जापान, डी में अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन देश में पिछले 9 वर्षों में पहली बार विवाह की दर बढ़ी है, यानी कि अब उन लोगों का जनसंख्या भी बढ़ेगा। अब यही बात पूछ रहे कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या दृष्टि वाला देश कौन है, तो वह भारत हो जाएगा। भारत जो है पहले स्थान पर जनसंख्या के मामले में। ये दूसरे स्थान पर बात करें तो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित मनुष्य में प्रत्यारोपित की गई है, यानी कि वह कौन सा देश है जहां पर सूअर की किडनी को एक मनुष्य में प्रत्यारोपित किया गया है सफलतापूर्वक। ए में है रूस, बी में भूटान, सी में है जापान, डी में अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका में किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है। ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है राजस्थान, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार में 22 मार्च को बिहार की राज्य की स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं। अब बिहार राज्य के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, गद्दी, गुर्जर, लाहौल, लांबा, पंगवाला, किन्नौरी, बकरा और विदेशिया, ये सब जितनी भी जनजातियाँ सब बिहार की हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में ही है। सोनपुर का पशु मेला ही बिहार में लगता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। देखिए यह बिहार का मैप। बिहार की स्थापना हम लोग कब मनाते हैं, 22 मार्च 1912 ईस्वी को मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक का ध्वजवाहक नामित किसे किया गया है, यानी कि पेरिस ओलंपिक होगा अभी हाल ही में, तो वहाँ पर भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया है। देखिए ए में नीरज चोपड़ा, बी में शरद कमल, सी में दीपक दहिया, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शरद कमल जो है पेरिस ओलंपिक का ध्वजवाहक नामित किया गया है।
शरद कमल देखिए यही हैं, या खेलते क्या हैं, ये देखिए टेबल टेनिस खेलते हैं। शरद कमल यही हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? ए में है बांग्लादेश, बी में है भूटान, सी में है रूस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। देखिए ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे भूटान के 2 हैं प्रधानमंत्री। भूटान की नगुल्ट्रम चलता है मुद्रा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है कि हम लोगों का स्टैटिक जीके के तहत प्रमुख देश की संसदों के नाम में, देखिए किस देश की संसद को क्या कहते हैं? देखिए डेनमार्क की संसद को हम लोग कहते हैं फोल्केटिंग कहते हैं, और यही बात करते हैं स्विट्जरलैंड की संसद को फेडरल असेंबली, नीदरलैंड की संसद को स्टेट जनरल, ब्राज़ील की संसद को हम लोग राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, इटली की संसद को सीनेट कहते हैं, कुवैत की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं हम लोग। सऊदी अरब की बात करें तो मजलिस अल शूरा किस देश की संसद को कहते हैं? सऊदी अरब को। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संसदों के नाम में। देखिए मिस्र की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? पीपुल असेंबली कहते हैं। पाकिस्तान की संसद को हम लोग नेशनल असेंबली कहते हैं। और ये बात कर दे कि जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है? तो बुंडस्टैग कहा जाता है। और यही बात करते हैं कि अमेरिका यानी कि यूएसए की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश की संसद को हम लोग जातीय संसद कहते हैं। ये बात करते हैं कि स्पेन की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? कोर्टेस। ऑस्ट्रेलिया की संसद को पूछ देगा तो संघीय संसद कह देंगे हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन हमेशा पूछता है डायट किस देश की संसद का नाम है? जापान की संसद का क्या नाम है? डायट। और इजराइल की संसद का भी पूछता है। इजराइल की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? नेसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है। और मालदीव की बात करें तो मजलिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग प्रमुख देश की संसदों में। देखिए नेपाल की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। और रूस की संसद की बात करें तो ड्यूमा जो है रूस की संसद को कहते हैं। फ्रांस में जो है नेशनल असेंबली। ईरान की संसद को हम लोग मजलिस कहते हैं। मंगोलिया की संसद को हम लोग खुरल कहते हैं। पोलैंड की संसद को हम लोग सेज्म कहते हैं। यही बात करते कि यदि तुर्की की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैंड नेशनल असेंबली कहते हैं। अफगानिस्तान की संसद को शूरा कहते हैं। मलेशिया की संसद की बात करें तो दीवान निगारा कहते हैं। ये सब जितने भी पॉइंट है सब प्रमुख देश के संसदों के नाम थे, जो कि स्टैटिक जीके में पूछता है SSC के प्रमुख एग्जामों में। इसी के साथ वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।